Hi friends and dear students, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे विद्यार्थी पूछे थे, अब हम टू द पॉइंट में आ रहे हैं कि सर हमें इंस्पेक्टर बनना है, दरोगा बनना है, बीडीओ बनना है, डीएसपी बनना है, एसडीएम बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, प्रेस में जाना है, न्यूज़ रिपोर्टर बनना है, मीडिया में जाना है, प्रिंट मीडिया में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना है, हमें लॉयर बनना है, वकील बनना है, जज बनना है, मजिस्ट्रेट बनना है और राजनेता बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, नेटवर्क मार्केटिंग में जाना है, बिजनेस में जाना है। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार का सेवा में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहला पूरा मानविकी विषय का श्रेय जाता है। और इसके लिए पढ़ाई कैसे करें, तो यह गाइडलाइंस थोड़ा अभी ये जो जूनियर स्टूडेंट है 9, 10 या इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन स्तर के विद्यार्थी हैं उसके लिए हम थोड़ा सा गाइडलाइंस करने जा रहे हैं। ये विद्यार्थी होते क्या है जो 9, 10 में पढ़ते तो हैं लेकिन अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को, अपने जो विषय वस्तु है जो स्कूल में पढ़ते हैं या ट्यूशन में पढ़ते हैं उस किताब का वैल्यू नहीं समझते, उस किताब का इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, उस टीचर क्या पढ़ा रहा है उसका इम्पोर्टेंस भी नहीं समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो बहुत सारे विद्यार्थी या गार्जियन भी समझते हैं कि पहले हम 9 कर लें, 10 कर लें, उसके बाद हम इंटर का पढ़ाई करने के लिए कहीं कॉलेज वॉलेज चला जाएंगे, फिर वहाँ से बीए कर लेंगे, बीए करने के बाद एमए भी हो सकता है कर लेंगे और उसके बाद किसी कोचिंग में चला जाएंगे और वहाँ पर कोचिंग में हम किसी विषय के लिए किसी भी सर्विस के लिए हम वहाँ पर कोचिंग में पढ़ के तैयारी करेंगे, एडमिशन ले लेंगे। तो सबसे पहला देखिए ये बिल्कुल गलत धारणा है। बच्चे का कंपटीशन का तैयारी बिल्कुल स्कूल अवस्था में ही हो जाता है। बच्चा का यूं कहें कि बच्चा का तो जीवन का तैयारी एलकेजी यूकेजी से ही हो जाता है। कहने का मतलब है आप जो पढ़ रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10 यही इसको ही बहुत गंभीरता पूर्वक बहुत ही सीरियस से विद्यार्थियों को लेना है और इसको ही कंठस्थ करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, समझना है। यही आपका सारा कंपटीशन का बेस है और सारा कंपटीशन का तैयारी 70% के आसपास तैयारी 10 स्टैंडर्ड तक ही हो जाता है। और इंटरमीडिएट 11, 12 का आप अच्छा से तैयारी कर लिए, भली भांति आप तैयारी कर लिए तो समझिए कि आपका तैयारी लगभग पूरा हो चुका है। थोड़ा सा ग्रेजुएशन स्तर का आप देख लेंगे और हल्का फुल्का करंट आप देख लेंगे, बस आपका कोई भी कंपटीशन निकाल सकते हैं। और इंग्लिश का तैयारी आपका बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, मतलब टूटा फूटा या आसपास सामान्य देखते उस प्रकार का इंग्लिश नहीं। इंग्लिश होना चाहिए राष्ट्र स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी व्यक्ति इंग्लिश बोले आप क्लियर से उसको समझ सकते हैं और अपने विचारों की अभिव्यक्ति बिल्कुल क्लियर तरीके से कर सकते हैं। उस तरह का क्षमता आप में अगर आ जाता है, विजुअलाइज कर सकते हैं किसी चीज को पढ़कर और किसी भी चीज को आप धारा प्रवाह एक्सप्रेशन कर सकते हैं, तो इंग्लिश का तैयारी आपका हो गया। और इसी प्रकार से बेसिक चीज आप सारा कर सकते हैं। तो हम दिखा रहे हैं आपको, ये दिखाने का मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो 9, 10, 6, 7 पढ़ते हैं यही आपका कंपटीशन का तैयारी है अधिकतर। कैसे देखिए ये आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा। ये जो 2021 में ये एग्जाम हुआ है, हाल फिलहाल ही ये जेपीएससी एग्जाम, ये जेपीएससी का एग्जाम हुआ है। ये 19 सितंबर 2021 को एग्जाम हुआ है रविवार को। इसमें हम दिखाने का प्रयास करेंगे, जेपीएससी का एग्जाम है, जेपीएससी सिविल सर्विस। देखिए दोनों पेपर इसका है। जेपीएससी सिविल सर्विस निकालने से क्या होता है, जेपीएससी सिविल सर्विस निकालते हैं तो आप बीडीओ, सीओ, एसडीएम, डीएसपी इस प्रकार का आप अधिकारी आप बन सकते हैं जिला स्तर पर। और आप जब काम करेंगे प्रमोट होकर 5 साल के आसपास आप जब काम करते हैं तब प्रमोट होकर आप आईपीएस भी बन सकते हैं, एसपी भी बन सकते हैं और आईएएस भी बन सकते हैं, डीसी भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार का एग्जाम जेपीएससी सिविल सर्विस के माध्यम से आप निकाल सकते हैं और इस प्रकार का ऑफिसर आप बन सकते हैं। तो इस प्रकार का जो एग्जाम निकालने के लिए किस प्रकार का तैयारी करना चाहिए, जहां तक दरोगा या एसएससी लेवल या सेक्रेटरीएट लेवल या सचिवालय लेवल का तैयारी का बात है तो इससे भी आपका आसान तैयारी वहां पर होता है। केवल थोड़ा करंट आपको बढ़िया करना है, राज्य स्तरीय और नेशनल और इंटरनेशनल थोड़ा सा, और इंग्लिश भी आपका बढ़िया होना चाहिए। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें क्लियर करना चाहेंगे कि देखिए क्या क्या आपको पढ़ना, किस तरह से आपका तैयारी अभी से ही करना। एक पेपर तो जैसे जेपीएससी का था पूरा ये झारखंड
का ही पेपर है। तो झारखंड, इसमें सारा झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। झारखंड का इसमें इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड का राज्य व्यवस्था, झारखंड और करंट का सरोकार जो वर्तमान समसामयिकी है झारखंड राज्य से संबंधित, और झारखंड राज्य में क्या हो रहा है, किसी स्टेट में क्या हो रहा है, रांची में क्या हो रहा है, रांची विधानसभा में क्या हो रहा है, बेसिक चीज किस प्रकार का योजनाएं बनाया जा रहा है। और झारखंड में रहने वाले जो जितने प्रकार के बेसिक एक्ट है, सीएनटी एसपीटी एक्ट है, या यहाँ पर जितने भी जाति, धर्म, पर्व, त्योहार, यहाँ पर कला संस्कृति है, ये सब सारा चीज, मौसम वगैरह, बॉर्डर वगैरह और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ऐतिहासिक विरासत, झारखंड का धरोहर, ये सब सारा चीज कहने का मतलब है झारखंड का आपको झारखंड में एक झारखंडी मैं आपको बनना पड़ेगा, एक झारखंडी बनना पड़ेगा रक्त से या पैशन से। इस प्रकार का अध्ययन आप कर लेते हैं। अध्ययन अध्यापन ये केवल किताब से नहीं हो सकता, बल्कि अध्ययन अध्यापन के किताब और इंटरनेट के अलावा आप झारखंड में होंगे, झारखंड के धरती में आप भ्रमण करेंगे और इस प्रकार से संपूर्ण झारखंड से, झारखंड के लोगों से, यहाँ के आबो हवा से आप सरोकार करेंगे। तो ये झारखंड का पहला पड़ाव का आधा आपका जो है पड़ाव यहाँ से पार हो जाता है। उसके बाद हम थोड़ा सा देखिए दिखाने का प्रयास करें। दूसरा पेपर जो एक जीएस का पेपर आपको इसको करना पड़ेगा। 2 घंटे में 100 सवाल पूछे जाते हैं। इसमें 70 क्वेश्चन के आसपास दोनों पेपर में यहाँ का पड़ाव, सुरक्षित पड़ाव समझा जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें देखिए हम थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर भी अधिकतर क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं स्कूल के ही बुक से पूछे जा रहे हैं, जो 8, 9, 10, 11 के बुक है वहीं से पूछे जा रहे हैं। इसमें मैथ सबसे पहला बात है, झारखंड के पीसीएस का एग्जाम का प्रीलिमिनरी में कोई भी क्वेश्चन इस बार मैथ से नहीं है। मतलब मैथ का योगदान नहीं के बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैथ तो हर व्यक्ति को जानना चाहिए, पूछा जाए चाहे नहीं पूछा जाए, समान मैथमेटिक्स का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हर विद्यार्थी आप लोग मैथ भी पढ़ने में ध्यान दीजिए, अरिथमेटिक भी ठीक कीजिए, जो कि आपको काम करने के लिए या आपको जीवन को सुखमय आगे बढ़ाने के लिए सामान्य मैथमेटिक्स का हर मोड़ पर जानकारी पड़ेगा। जहां तक साइंस का बात है तो साइंस का इसमें सामान्य क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी डीप क्वेश्चन, प्रयोगशाला में कुछ करे दिखाए या न्यूमेरिकल बनाना है, मैथमेटिकल फार्मूला वगैरह, इसे कोई लेना देना नहीं है। बेसिक चीज, मोटा मोटी हर टॉपिक का सामान्य बात है या सामान्य जानकारी से संबंधित ये क्वेश्चन साइंस में पूछे जाते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल क्वेश्चन के माध्यम से ही देखने का प्रयास करेंगे। इतना क्वेश्चन हम भी डिस्कस नहीं कर सकते हैं इतना कम समय। शॉर्ट क्वेश्चन का आप डिटेल्स क्वेश्चन आप इंटरनेट से डाउनलोड करके या किसी सीनियर से लेके भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक चीज़ हम मार्गदर्शन कर रहे हैं। इन सारे क्वेश्चन का डिटेल्स पूर्वक हमने अध्ययन किया है, विश्लेषण किया है, लेकिन हम यहाँ भी डिटेल्स में समय के चलते इसका हम रिव्यू नहीं कर पा रहे हैं। जब हम स्पेशल क्वेश्चन के बारे में हम रिव्यू बनाएंगे जेपीएससी लेवल का, तो हम डिटेल्स एक क्वेश्चन का हम इंटरप्रिटेशन कर देंगे और डिटेल्स हम डिस्कस कर देंगे और क्लियर कर देंगे। तो इसके लिए दूसरा वीडियो का भी आप इंतजार कीजिएगा। अभी इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं, जैसा आप दिखाने का प्रयास करेंगे, आप भी हमारे साथ देखिए। कुछ हम दिखा रहे हैं आपको किस प्रकार से ये क्वेश्चन। देखिए पहला एक क्वेश्चन है, ये ए सीरीज का क्वेश्चन है जीएस का। यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया लेटराइट मृदा के बारे में। लेटराइट मृदा के बारे में बोला गया कि लेटराइट मृदा, हिंदी में ही हम बोल रहे हैं कि लेटराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। तो यह सही है। और दूसरा, लेटराइट मृदा जैविक ह्यूमस समृद्ध होती है और पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा में पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमा दिया गया है। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन जो ये 10 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। अच्छे प्रकार से अगर जो क्लास 10वीं का भूगोल जो विद्यार्थी पढ़ेगा, एक क्वेश्चन को बिल्कुल सही करेगा, यह गलत नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन को कैसे घुमाया है आप देख सकते हैं, या क्वेश्चन भी डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो लेटराइट मृदा जो है जैविक ह्यूमस समृद्ध होती है, तो जैविक ह्यूमस समृद्ध नहीं होती है। लेटराइट मृदा का विशेषता क्या होता है, यह उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। तो यह चीज सही बात है। लेकिन हाँ, इस दूसरा क्वेश्चन में पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा में पाई जाती है, तो यह सही बात है। तो समान विद्यार्थी जो इसको क्लियरिटी नहीं करेंगे, डीप स्टडी नहीं करेंगे, कंठस्थ नहीं करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज कर जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला तो सही है लेकिन थोड़ा सा उसमें घुमा दिया है। तो हमको पहला क्वेश्चन से पकड़ना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन वाला यहाँ पर सही है, तो हमको समझना चाहिए कि दोनों क्वेश्चन विरोधाभास हो रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन तो कम से कम सही नहीं होगा। कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये क्लास 10 का है, ये मिट्टी के बारे में दिया गया। ये बुक भी आपको दिखा देते हैं, ज्योग्राफी का क्लास
10 का, ज्योग्राफी का क्लास 10 का एनसीईआरटी का पुस्तक है। ये इंग्लिश मीडियम में है और हिंदी मीडियम सेम होता है, केवल लैंग्वेज का अंतर होता है। ये देखिए इसमें सारा मिट्टी के बारे में दिया गया है, एलुवियल मिट्टी के बारे में, सॉइल के बारे में दिखाया गया है, रेड एंड येलो लाल और पीली मिट्टी के बारे में, और यहाँ ब्लैक काली मिट्टी के बारे में, एरिड शुष्क मिट्टी के बारे में, और उसके साथ लेटराइट सॉइल के बारे में। तो लेटराइट सॉइल के बारे में यहाँ पर बिल्कुल दिखा दिया गया है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, और उसके बारे में डिटेल्स भी इसमें लिखा गया, इसका क्या क्या विशेषता है। तो इस प्रकार से अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन तो आपका बन ही जाएगा। इस प्रकार का और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए ये साइंस के बारे में भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया गया है, तो सूटन एवं बोवेरी। ये सिंपल सा क्वेश्चन साइंस से है, बहुत सारा डीप क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया, हिग्स बोसन को इससे भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो हिग्स बोसन को गॉड पार्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल साइंस और टेक्नोलॉजी का चीज है, जो सिंपल न्यूज़पेपर वगैरह के संपर्क में रहेंगे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये शुद्ध साइंस से क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट रूप से नहीं है, इनडायरेक्ट रूप से है। तो ये सब क्वेश्चन बुक से नहीं बनेगा, ये भी साइंस से क्वेश्चन है, लेकिन न्यूज़पेपर वगैरह मैगजीन के माध्यम से, या साइंस का इंटरेस्ट अगर किसी को है बेसिक, तभी ये क्वेश्चन बन सकता है, तो किताब पढ़ने से नहीं बन सकता है। कुछ कुछ जो साइंस का क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, कोई भी कुछ कंप्यूटर से क्वेश्चन दे दिया गया है। इस प्रकार से कुछ झारखंड से भी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, आपको दिखा रहे हैं, गौर से आप अगर देख पा रहे हैं तो आप देखिए क्लियर करके, यहाँ पर थोड़ा सा हम चाहेंगे कि क्लियर हो। अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ है, किस ओर से हुआ, तो इसका आंसर देखिए सिंहभूम होगा। झारखंड का बुक के हिसाब से सिंहभूम होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर खुद जेपीएससी ने ही पलामू दिया है अपना वेबसाइट में, तो विवादित है। देखिए उस पर हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जेपीएससी लेवल पर बहुत सारे क्वेश्चन विवादित हैं, और इसका फिर इसमें बहुत सारा लफड़ा है, कोर्ट कचहरी में यह बात जा रहा है और गया है, तो अभी उस पर हम नहीं जाना है। तो केवल हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया है जेपीएससी में, ये देखिए ये क्लास 8 का क्वेश्चन है, झारखंड बोर्ड में 8 में ही ये चीज दिया गया। तो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पहले देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं, बुक देखिए पहले, ये क्लास आधुनिक भारत का इतिहास है, ये क्लास 8 झारखंड का है ना, क्लास 8 का। तो आपको दिखा रहे हैं, ये बुक में हम डायरेक्ट निकाल के ही रखे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को ये चीज अपने ही विद्यार्थी को मैंने पढ़ाया है, तो मुझे पता था कि ये सवाल इस किताब में कहाँ पर है। देखिए यही किताब है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम जिले की ओर से हुआ था। तो साफ साफ लिखा हुआ इस किताब में, झारखंड सरकार के द्वारा बनाया गया ही ये बुक है, जिसमें लिखा है झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम जिले की ओर से हुआ, सिंहभूम जिले की ओर से हुआ था। तो ये क्वेश्चन क्लास 8 का, 8 स्टैंडर्ड का है। तो कहने का मतलब आपको दिखा दिए, क्लास 8 स्टैंडर्ड का बुक है, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जेपीएससी में। क्लास 10 का जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं झारखंड पीसीएस में। और इस प्रकार से सारा क्वेश्चन, जो अधिकतर क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे लोहा गलाना, ये क्वेश्चन ये झारखंड से रिलेटेड है। लोहा गलाना आदिवासी का एक पारंपरिक पेशा है, असुर लोगों का, और ये तो झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। और इस प्रकार का सिंपल और भी बहुत सारा जो क्वेश्चन है, कुछ साइंस उनसे भी क्वेश्चन है, तो सब सिंपल क्वेश्चन है। जैसे है एक साइंस से क्वेश्चन, निम्न में से कौन लोहा धातु का एक अयस्क है, तो हेमेटाइट इसका आंसर होगा। ये सिंपल सा चीज है, बहुत सारा डीप में इसमें कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी क्या है, या इस प्रकार का कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह बहुत सारा डीप में नहीं पूछा जा रहा, सामान्य साइंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कहने का मतलब है जो अधिकतर क्वेश्चन पूछा गया है आपका 6, 7, 8, 9, 10, तो इसको आप बहुत ही गंभीरता से ले, इस पढ़ाई का महत्व समझें, और इसको अगर आप बढ़िया से ठोस करके कंठस्थ करके पढ़ते हैं तो समझिए कि सारा कंपटीशन का तैयारी आप 10 तक ही कर लिए हैं। और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट अच्छा से पढ़ लिए तो समझिए कि इंटरमीडिएट को भली प्रकार से करने के बाद आप जेपीएससी का लेवल, यूपीएससी का लेवल, यूपीएससी का लेवल, आईएएस आईपीएस बनने के लायक का लेवल, सारा पढ़ाई आप कर चुके हैं। थोड़ा सा आपको जो पढ़ाई करना होगा, थोड़ा करंट अफेयर्स आपको ठीक करना होगा, कुछ अरिथमेटिक्स अगर पूछे जाते हैं यूपीएससी वगैरह में, सीसेट वगैरह में, तो आपको वहां पर ठीक करना होगा। और उसके बाद इंग्लिश तो आपका यहाँ से ही ठीक हो जाता है, इंग्लिश को आप ठीक कर लेते हैं, इंग्लिश को इंपॉर्टेंस देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात आपको बता देना चाहेंगे, ये देखिए सारा क्वेश्चन जो है इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ और हिंदी मीडियम में भी दिया हुआ, तो ये इंग्लिश मीडियम का ही क्वेश्चन का रूपांतरण है हिंदी मीडियम, गूगल ट्रांसलेशन वगैरह होता है। तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम पर अगर कमांड होता है तो क्वेश्चन जो होता है ज़्यादा सही होता है,
और इंग्लिश मीडियम को ही प्राथमिकता दिया जाता है, जेपीएससी में भी और यूपीएससी में भी, और किसी भी एग्जामिनेशन में भी। किसी भी बात में अगर विवाद होता है, झमेला होता है, तो इंग्लिश वाले को ही प्राथमिकता दिया जाता है जब कोई बात कोर्ट कचहरी में जाता है। तो इंग्लिश का इंपॉर्टेंस है। उसके बाद देखिए जीएस का जो पकड़ विद्यार्थी बनाते हैं उसमें इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। जिसे इंग्लिश का डिटेल्स जानकारी है तो उसका ओरिएंटेशन, उसका पकड़ ज्यादा होता है। आप बहुत सारे विद्यार्थी कह सकते हैं कि नहीं इंग्लिश मतलब उतना जरूरी नहीं है, लेकिन वास्तव में जो क्वालिफाई करते हैं या उस पड़ाव से जो आगे निकल जाते हैं उनसे पीछे, तो वो बताएंगे उनका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है। तो हर कैंडिडेट का इंग्लिश अच्छा होता है, बहुत अच्छा नहीं तो आपको अच्छा करना ही पड़ेगा, चाहे वह इंग्लिश पूछा गया या नहीं पूछा गया हो, लेकिन बेसिक पास क्वालिफाइंग इंग्लिश तो पूछता ही है। तो अभी फिलहाल हम यही आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है अधिकतर विद्यार्थी इसको नहीं समझ पाइएगा, लेकिन आपको इंग्लिश का योगदान बहुत ही ज्यादा होता है आपको क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि जीएस को स्ट्रॉन्ग आपको इंग्लिश करता है और जीएस आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप झारखंड भी बढ़िया से समझ सकते हैं। और हर समसामयिक करंट और देश और विदेश में, राष्ट्र अंतर्राष्ट्र में जो भी करंट अफेयर्स घट रहा है, जो इकोनॉमिक्स से संबंधित जो एक्टिविटीज है या राजनीतिक एक्टिविटी हो रहा है, चाहे जो भी तरह का समस्या हो रहा है, आप बढ़िया से समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपका यही पढ़ाई 6, 7, 8, 9, 10 का मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस का पढ़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और सबसे ज्यादा सोशल साइंस का डीप स्टडी करने के ही बाद आप इंस्पेक्टर, दरोगा, सीओ, बीडीओ, डीएसपी, एसडीएम इस प्रकार का बन सकते हैं। और यह बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत ही मामूली सा चीज है। इस बात को विद्यार्थी अगर समझ ले तो ग्रेजुएशन होते होते आते आते एक सामान्य रूप से भी अगर पढ़े विद्यार्थी 5-5 घंटा भी मैट्रिक से पढ़े तो जेपीएससी और बीपीएससी और बंगाल पीसीएस कौन पूछता है, यूपीएससी का भी एग्जामिनेशन, यूपीएससी का भी एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन आते आते 21 साल तक पहुंचते ही मतलब उसमें क्वालिफाई कर सकता है, उसको क्रैक कर सकता है, टॉपर भी बन सकते हैं। तो इसके लिए सही मार्गदर्शक के संपर्क में रहना पड़ेगा, सही टीचर से आपको पढ़ना है और खुद से मेहनत करना और पेशेंस रखना होगा, शांत दिमाग से पढ़ना है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, अलग अलग प्रकार के वीडियो के लिए, मार्गदर्शन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, नहीं किए हैं तो। और इस चैनल का लिंक भी दूसरे विद्यार्थियों को, फ्रेंड को भेजें ताकि उन्हें भी मार्गदर्शन मिले, फायदा मिले। और आपके घर में जो भी विद्यार्थी है उन्हें भी चैनल के बारे में बताएं और सब्सक्राइब कराएं ताकि उन्हें भी लाभ मिलेगा। क्योंकि हर विषय का, साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल कंपटीशन, इंग्लिश, स्पोकन, हिस्ट्री, सोशल साइंस का सभी विषय पर और बिजनेस से रिलेटेड सारा, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड सारा वीडियो आपको मार्गदर्शन यहाँ पर मिलने वाला है। तो विद्यार्थियों को ही बताएं, घर में सारे बड़े लोगों को ही बताएं, उन्हें भी बिजनेस आइडिया, मोटिवेशनल वीडियो भी हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। अलग अलग प्ले स्टोर में अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वीडियो आप देख सकते हैं। Thank you very much being with us. I am Ashok Kumar Sharma, Chairman of People Welfare Foundation and the Director of AK Study Center. धन्यवाद।